कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें गौरों को प्यार नहीं। जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको गैरों से प्यार नहीं, जिसको गैरों से प्यार नहीं। जीवन में 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं भाग्यशाली, एक होते हैं सौभाग्यशाली, एक होते हैं महाभाग्यशाली, एक होते हैं दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली वो है जिसके पास धन है। सौभाग्यशाली वो है जिसके पास धन भी और स्वास्थ्य भी है। महाभाग्यशाली वो है जिसके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है और जिसके साथ धर्म भी है। लेकिन दुर्भाग्यशाली वो है जिसके पास तीनों नहीं है। और आज जिन्हें हम सौभाग्यशाली समझते हैं, जिन पैसे वालों को, धन वालों को सौभाग्यशाली समझते हैं, उनके पास समझना कि तीनों ही नहीं है। क्योंकि जीवन भर धन 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 करता है और एक दिन निधन हो जाता है। उससे कहो मंदिर आया करो, कहता समय नहीं है। उससे कहो पूजा किया करो, समय नहीं है। उससे कहो कि मुनियों के पास जाया करो, कहता समय नहीं है। उसके पास अच्छे कामों के लिए समय है ही नहीं। और जिसके पास समय नहीं होता है वो क्या होता है, वक्त कम होता है, उसे क्या कहते हैं हम, कम वक्त कहते हैं। और आज का आदमी समझिए कम वक्त हो गया, उसके लिए सद कामों के लिए वक्त नहीं है। बुरे कामों के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए, कोर्ट कचहरी को, अस्पताल के लिए, सब के लिए टाइम है, लेकिन मंदिर जाने को, अच्छे कामों के लिए टाइम नहीं है। और जिसके लिए अच्छे कामों को टाइम नहीं, जिसके लिए पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है, वो भले ही अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे ले, कितनी भी ऊंची पढ़ाई करा ले, कितने भी लाड़ प्यार से रख ले, उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब समय ऐसा आ गया कि माँ बाप बच्चों से डरते हैं। पहले बच्चे माँ बाप से पूछे बिना कोई काम नहीं करने की हिम्मत रखते थे, आजकल माँ बाप खुद
10,000 रुपये भी मंदिर में देना हो तो 4 बार बच्चों से पूछना पड़ता है दे दें या नहीं दे दें। और उसके बाद भी बच्चों का ये जवाब नहीं आता है कि मम्मी पापा आपकी कमाई आप दीजिए ना, आराम से दीजिए, और हमारी कमाई भी है तो आप अच्छी जगह लगा दीजिए। बल्कि वो बच्चा कहता पूछ भी लिया करो, देख रहे हो कैसा बिजनेस चल रहा है, तुम्हें दान की पड़ी है, सोच कर देखो। मैं कहता है नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। तुम गैरों की बात करते हो, तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी अजमाए हैं। तुम फूलों की बात करते हो, तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी अजमाए हैं। तुम कांटों की बात करते हो, हमने फूलों से भी जख्म खाए हैं। लोग कहते हैं कि दुश्मन बदला लेता है। मैं कहती जब पाप का कर्म का उदय होता है तो खुद का बेटा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। दुश्मन को आप छोड़ सकते हो, गली मोहल्ला छोड़ सकते हो, देश छोड़ सकते हो, शहर छोड़ सकते हो, लेकिन घर का बेटा दुश्मन है, घर की बहू दुश्मन है, उसको आप कैसे छोड़ सकते हो? उसे आप भोगना ही पड़ेगा। और ये जिंदगी सच पूछो मौत से बदतर जिंदगी है, जहाँ घुट घुट के जीना पड़े। लोग उसे मरघट कहते हैं, जहाँ एक दिन जलाकर लाश को आ जाते हैं। मैंने कहा मरघट नहीं, वो तो शमशान है, जहाँ जाकर सारी शानें समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पहुंचकर सेठ साहूकार संत फकीर और या अमीर गरीब सबकी राख में कोई फर्क नजर नहीं आता है। भले वो चबूतरे कुछ भी बनवा दो, लेकिन वो शमशान घाट है। मरघट तो तुम्हारा घर है, जहाँ प्रत्येक क्षण तुम मर मर कर जी रहे हो, तुम्हारे प्राण मर मर के घट रहे हैं, तुम्हारी आयु की वर्गनाएं, तुम्हारे श्वासों की श्रृंखला दिन रात टूट रही है, तुम्हारी माला के मोती बिखर रहे हैं। अभी माला के मोतियों का एहसास नहीं होता है। एक बच्ची ने बाजार में जाकर अपने पापा से जिद की, पापा ये माला मुझे दिलाओ। पापा ने कहा बेटा तुझे माला दिला दूंगा, लेकिन तुझे एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उसने कहा क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी? उसके पापा ने कहा कि बेटा तुझे जो भी होमवर्क दिया गया है, घर का काम मम्मी बोलती है, वो कम से कम 25 दिन तक तुझे मन लगाकर करना पड़ेगा। उसके बाद जिस दिन मम्मी कह देगी, जिस दिन तेरे टीचर कह देंगे कि बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, उसी दिन तुझे माला दिला दूंगा। उसके पापा ने उसे माला दिलाई। बच्ची ने 25 दिन तक बहुत अच्छा काम किया, हर काम में मन लगा कर किया। उसकी मम्मी भी खुश हो गई, उसके गुरु भी खुश हो गए। उसके पापा ने वो माला दिला दी और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। एक दिन बार बार पापा उससे हर बात पे कहते मुझे अपनी माला दे दो, मुझे अपनी माला दे दो। वो बच्ची नहीं देती माला, कहती पापा मुझे फिर आप कब बनवा कर दोगे? पापा कहते दे दूंगा दे दूंगा। लेकिन एक दिन पापा को बहुत कहने लगी, पापा आज मैं खुश हूँ, आपका बर्थडे, आप जो कुछ भी मांगोगे वो ही दे दूंगी। उसके पिता ने फिर वही सवाल किया, बेटा तुम अपनी माला दे दो। उसे माला से बहुत प्यार था। उसने अपने पापा को माला दे दी। उसके पापा ने एक दूसरी डिब्बी निकाली और कहने लगे, देख बेटा जीवन में हर इंसान धन धन करता है। धन के लिए चाहे वह नौकरी करे, बेईमानी करे, चोरी करे, कुछ भी करे, सिर्फ परमात्मा के लिए समय नहीं निकलता, अच्छे कामों के लिए समय नहीं निकालता है, बुरे कामों के लिए हर समय निकालता है। लड़ना हो, चुगली करना हो, निंदा करना हो, कुछ भी करना हो तो उसी दिन कर लेता है, उसी समय कर लेता है। समय खोज कर लेता है। कोर्ट कचहरी में जितना समय गुजारता है, जितना पैसा लगाता है, काश अपने कर्मों से लड़ने के लिए इतना कर लेता तो परमात्मा की कचहरी में तू बेदाग निकल जाता, बेकसूर निकल जाता, सत्सम्मान तू वहाँ से लौट कर आ जाता। जो चतुर्गति की जेल में, चतुर्गति की कैद में तुझे खड़े होकर बार बार सिफारिश करनी पड़ रही है, बार बार लोगों से कहलाता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तू वास्तव में अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अभी सौभाग्यशाली नहीं हो। भाग्य का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहते संत समागम घरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, और स्तुतिधारा और लक्ष्मी पापी के भिगोय। बड़ी सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने कि स्तुतिधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये धन संपत्ति और स्त्री बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो त्रियंच भी कर लेते हैं, एक सुअर के 12-12 बच्चे होते, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अपने बच्चों को भाग्यशाली बनाना, सौभाग्यशाली बनाना और महाभाग्यशाली बनाना ये तुम्हारे हाथ में है। तुमने शुरू से बच्चों को टिफिन खाया कि नहीं खाया, स्कूल में होमवर्क किया या नहीं किया, लोगों से कहीं पिक्चर खेलने, खेल करने, जिम जाने, सब चीज़ का तुमने टाइम फिक्स किया है, लेकिन परमात्मा से मिलने का कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आज माँ बाप आलस में नहीं जाते। माँ बाप को पूरी जिंदगी में एक समय भी उसको नहीं मिलता है। उससे कहो कि घंटे 2 घंटे निकाला करो, कहता है बिजनेस से कहाँ टाइम मिलता है। आज की हालत ऐसी हो गई, एक व्यक्ति रो रहा था, बहुत तड़प रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहने लगे खाने को नहीं है, पेट भूख से तड़प हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। और कहते हैं दूसरा व्यक्ति भी पास के घर में तड़प रहा था, उससे पूछा तुझे क्या हो गया, कहने लगे बहुत खा लिया इसलिए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जियो और जीने दो। यदि इस सिद्धांत को लाए होते, खुद खाया होता, दूसरों के लिए भी छोड़ा होता, मिल बांट कर खाया होता तो इतना दर्द नहीं होता। आज का आदमी ऐसा हो गया कि उसके यहाँ पैसा तो है लेकिन उसके जीवन में सुख शांति नहीं है, अमन चैन नहीं है, हंसी खुशी नहीं है, व्यवहार प्यार नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि क्या चीज़ है आज जिंदगी में जो आदमी के पास नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, वो है उसके पास समय नहीं है। जवानी में किसी से कहो तो कहते हैं, लोग कहते हैं समय नहीं मिलता है, और बुढ़ापे में वही समय कटता नहीं है। किस चीज में लगाओगे मन, क्योंकि पूरी जिंदगी तुमने धन में लगाया तो अभी भी धन ही मांगेगा वो, और अब तुम धन कमाने लायक नहीं रहे, धन खर्च करने लायक नहीं रहे, इसलिए तुम भाग्यशाली हो लेकिन सौभाग्यशाली नहीं हो। सौभाग्यशाली तो वो होता है जिसके पास धन भी है और स्वास्थ्य भी है। क्योंकि आज के आदमी के पास बहुत कम लोग हैं जिनके पास धन हो और सही जगह खर्चा कर पाते हो, सही जगह लग पाता हो। धन तो बहुत होता है लेकिन मान बड़ाई करने जे धन खर्चे मूड़, मरकर हाथी होएंगे सो धरती लटके सो। इतनी बड़ी नाक तो मिल गई है लोगों को, अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगा, लेकिन वास्तव में सौभाग्यशाली वो है जिसके अंदर, जिसके जीवन में कभी पाप प्रवेश नहीं कर पाते, कसाएं प्रवेश नहीं कर पाती, जिसका जीवन एक कहते हैं दर्पण की तरह, स्वच्छ दर्पण की तरह है, जिससे अपना दुख भी दिखता हो, दूसरों का दुख भी दिखता है। इसलिए तुम्हें सौभाग्यशाली बनाना है, सौभाग्यशाली खुद बनना, अपने बच्चों को बनाना है। तो धन कमाने के साथ साथ स्वास्थ्य भी ध्यान रखो। आजकल के बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते, निकम्मे, मक्कार, आलसी हो गए हैं, क्योंकि आपने सोचा बच्चों को सुविधा दे के सुख पालेंगे, सुविधा दे के निठल्ले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपने सौभाग्यशाली तो बने हो लेकिन महासौभाग्यशाली नहीं बन पाए हो। धन है, स्वास्थ्य है, कभी कभी धन हो और स्वास्थ्य नहीं हो तो क्या होता है, नौकर तो हलवा पूड़ी खा रहे होते हैं, नौकर एसी में बैठे होते हैं और मालिक बेचारा रजाई ओढ़े पड़ा हुआ है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है।
सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।